आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का, नजर डालते हैं देश दुनिया। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज़ 77 चैनल में। आज हम उपस्थित हैं दुबग्गा हरदोई रोड में। अश्वंत जी से, डॉक्टर अश्वंत से हम बात करेंगे कि कैसे वायरल फीवर चल रहे हैं और कितने प्रकार के वायरल फीवर चल रहे हैं, और रोज़ अखबारों में आ रहा है डेंगू से बेहाल उत्तर प्रदेश। हम बात करेंगे अश्वंत जी से कि कैसे लोग उपचार में जागरूक रहे। और आपका स्वागत है आपके प्रोग्राम में, आपका डॉक्टर आपके साथ बात करेंगे। अश्वंत जी, न्यूज़ 77 में स्वागत है आपका जी। जैसे कि आजकल रोज़ अखबारों में आ रहा है कि डेंगू से बेहाल उत्तर प्रदेश। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग आपके 15 दिनों में 52 मौतें भी हुई डेंगू से। जी। तो क्यों हुई ऐसी लापरवाही, जबकि हमारा देश मेडिकल सेक्टर में इतना आगे बढ़ चुका है, तब भी ऐसे क्या हो रहा है? क्या लापरवाही? लापरवाही हमारे देश में लोग का ये है ना कि अपने हाथ से लोग कोशिश नहीं करते हैं कि हम चीज़ों के बारे में अवेयर रहें। जैसे सपोज़ आपका अभी इतनी बड़ी बीमारी थी कोविड, इट्स अ टाइप ऑफ एपेंडेमिक जो लोगों के छूने से, पास आने से फैल रही थी। लोग जो हैं उस चीज़ से, अभी इतनी मौतें हुई, लोग उस चीज़ से अवेयर नहीं थे। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन रखा, उसमें भी लोग उस चीज़ का पालन नहीं कर रहे थे। और इस टाइम पे लोग, कुछ चीज़ें हैं जो जिस चीज़ से अवेयर नहीं हैं। जैसे कि आप अपने घर पे लोगों को जो एहतियात बरतना चाहिए, जैसे कि लोग अपने घर के आसपास गंदगी रखते हैं, जिससे डेंगू, जो आप बता रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा फैल रहा है, डेंगू है। लोग अपने घर के आसपास गंदगी रखते हैं, गंदा पानी। आजकल के लोग फास्ट फूड, विच इज़ द वर्स्ट थिंग एट दिस टाइम, जो लोगों के लिए दिक्कत क्रिएट कर रही है, विच इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन लीवर। आप आज हर दूसरे बंदे को, आप किसी भी दूसरे बंदे का अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आप उसका LFT कराएंगे, तो आपको या तो उसको हेप्टोमेगैली निकलेगा, या तो फिर अगर आप उसका ब्लड टेस्ट भेजते हैं तो उसको जो है उसका SGPT SGOT हमेशा बड़ा मिलेगा। रीज़न उसका है फास्ट फूड, जिस वजह से लोगों की PTC कम होती हैं। एंड व्हेन PTC कम होती है लोगों की, तो वो जो है ये आपके डेंगू और ये वायरल फीवर, टाइफाइड वगैरह से ग्रसित हो जाता है। सर, मतलब ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फैल रहा है अभी। जी। और जैसा कि अभी तक आपके ग्रामीण क्षेत्र में फैलने का रीज़न आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया, गंदगी। आप ग्रामीण क्षेत्र जाइए, आपको तालाब मिलेंगे जिसमें कूड़ा मिलेगा। लोगों के घर में मटके मिलते हैं, लोग घड़े का पानी पीना ज़्यादा सही समझते हैं। और वहाँ पे इलिटरेसी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। लोगों को ये नहीं पता है, लोग गांव में सफाई नहीं रखते हैं, कपड़े पहन रहे हैं तो 10-10 दिन पहन रहे हैं, और साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। पानी आसपास भरा रहता है, बारिश हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, मच्छर ज़्यादा हो गए, और उस चीज़ की वजह से जो है लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में यही रीज़न है वहाँ बढ़ने का। और वहाँ पे डॉक्टर मर क्यों रहे हैं लोग, मौतें क्यों हो रही हैं? मौत होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी हमारे क्षेत्र में, जैसे कि आपको मैंने भी बताया कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सीख करके पहुंच गए, और उनको उस चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं पता है। या आजकल के लोग, जैसे गांव में लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो सोचते हैं कि चलो फीवर है, किसी पर्टिकुलर छोटे मोटे डॉक्टर के पास जा कर के दवाई ले लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। कुछ रीज़न्स ये भी हैं मौत होने का कारण। मतलब डॉक्टर्स ठीक तरीके से देख नहीं पाते हैं, या डॉक्टर्स ठीक तरीके से देख नहीं पाते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा। मरीज जिसको लगता है कि फ़ीवर है, हमें सिर्फ आई एम सफरिंग फ्रॉम ओनली फीवर, तो मेडिकल स्टोर से जा कर के PCM ले लिया, खा लिया, और जब तक वो चीज़ क्रॉनिक नहीं हो जाती है तब तक वो आगे किसी हॉस्पिटल में या फर्दर किसी मेडिकल जगह पे दिखाने को नहीं पहुंच पाता। सर, जैसे कि आपका एक वायरल फीवर का एक टाइम
टाइम क्राइटेरिया होता है, जितना भी जैसे कुछ 15 दिन के लिए होते हैं, कुछ आपके होते हैं 10 दिन के लिए, तो ये जो क्राइटेरिया होता है कितने दिन का आपका डेंगू का होता है? डेंगू का क्राइटेरिया, अगर आपको फीवर 15 दिन के ऊपर आ रहा है और पीटीसी 15 दिन के बाद पीटीसी डाउन होना चालू होती है, इंसान को कमज़ोरी लगती है। एंड वन मोर थिंग, अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई अगर मेरी न्यूज़ देख रहा है तो उनको ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको अंदर से फीवर लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी पीटीसी डाउन हो रही है, आप अपने हाथ पे ऐसे करेंगे तो आपको लगेगा पूरे शरीर में हमारे करंट जैसा भाग रहा है। वो कॉज है कि पीटीसी आपकी बहुत तेज़ी से डाउन हो रही है। मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं, मेरे पास केसेस आए हैं, मैंने देखा है उनकी पीटीसी, इंसान प्रॉपरली खड़ा था और उसकी पीटीसी 9000 थी। ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हम आपके माध्यम से लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आसपास सफाई रखें, अपने कपड़े जो धोएं गर्म पानी में वॉश करके पहनें, अपने आसपास गंदगी ना रखें, खाना जो है जंक फूड अवॉइड करें और जितना भी फ्रूट्स वगैरह है इसका इंटेक ज़्यादा रखें, फ्लूइड वगैरह का इंटेक ज़्यादा रखें। इट विल बी बेटर फॉर देम। सर ऐसे किसी को बुखार होता है तो वो कितनी बार पैरासीटामोल खाए और अगर से वो ठीक नहीं होता तो उसको डायग्नोस कराना चाहिए, डेंगू की जांच कराना? अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन में भी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि पेशेंट जाता है पीसीएम, उसने कहा कि मुझे पीसीएम दे दीजिए, तो पीसीएम का एक आता है कि 500 mg की पीसीएम जो आती है, एक आती है लूज़ पीसीएम आती है। तो अगर आप पीसीएम खा रहे हैं, सपोज़ आप टीडीएस में पीसीएम खा रहे हैं और आपको सुबह और शाम बुखार बहुत तेज़ी से आ रहा है झाड़ा लग करके, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, तो आपको दूसरे दिन जो है आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। आपको कमज़ोरी लगेगी, शरीर में फीवर आएगा, आप उठ नहीं पाएंगे, जॉइंट में पेन रहेगा, होल बॉडी पेन रहेगा। तो अगर सर बच्चों के फीवर आता है तो क्या लगता है इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए? बच्चों में फ़ीवर आ रहा है तो उसका सपोज़ बच्चा अगर पीडिया वाला है तो उसमें जो है ना, सबसे पहले माँ को डायग्नोस कराना चाहिए। बच्चे को फ़ीवर माँ से ही होता है, मोस्टली बच्चों में माँ का दूध पीने की वजह से फ़ीवर होता है। सबसे पहले माँ को डायग्नोस कराएं और फिर बच्चे की साफ सफाई रखें, दिन में 2 बार कपड़े बदलें और डायपर वगैरह यूज़ करें ताकि गंदगी ना हो। ये थे हमारे साथ डॉक्टर यशवंत, मेडी प्लस हॉस्पिटल से। मैं हूँ आपके साथ फैज़ान अली, कैमरामैन जिशान के साथ।